आ रही है? ओके, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए अपन चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आज। चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है अपने को? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने बुक एक्टिविटी नहीं करे? तो कौन से चैप्टर की करवानी है तो बताओ मुझे। मैम 12। मैम 12। तो बेटा मेरी बात सुनो, अपन बुक एक्टिविटी सारे चैप्टर की बाद में करेंगे। ओके मैम। सारे चैप्टर की एक साथ बाद में करेंगे, अपन फर्स्ट से लेकर करेंगे, ठीक है? और मैम 2। अभी अपने को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 13 13 के 14 14 है ना? 13 तो पढ़ लिया था अपन ने। चलिए मैं स्क्रीन पे 1 मिनट 14 चैप्टर निकाल लूं। आप निकालिए पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 निकालिए बेटा। निकालिए चैप्टर नंबर 11, सॉरी पेज नंबर 111। चलिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत अच्छे से मंगलमय हो, बहुत अच्छे से निकले और सब बहुत स्वस्थ रहे और मिठाइयाँ खाएं बहुत सारी और घूमे फिरे। ओके, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। चलिए चैप्टर नंबर 14 राजस्थान की सेब, है ना? देन स्टार्ट द चैप्टर राजस्थान की सेब। June 20, ओके 20 जून 20 2/26 दरियागंज दिल्ली। प्रिय अर्पिता, मतलब बच्ची जो लिख रही है पत्र लिख रही है, किसको लिख रही है? अर्पिता को लिख रही है, उसकी फ्रेंड को लिख रही है। प्रिय अर्पिता, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम खूब मजे से छुट्टियां बिता रही हो। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम खूब मजे से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में शिमला घूमकर आई हो। तुम छुट्टियों में शिमला घूमकर आई हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले सप्ताह मम्मी पापा के साथ राजस्थान घूमकर आई हूँ।
उसकी फ्रेंड कहाँ गई थी? शिमला गई थी। और ये कहाँ गई थी? राजस्थान गई थी। राजस्थान घूमकर आई हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बता रही हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें राजस्थान के बारे में बता रही हूँ। राजस्थान को राजा महाराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में क्या होते हैं? राजा महाराजा रहते हैं, इसलिए राजा महाराजाओं के मतलब उनके प्रदेश के रूप में ही जाना जाता है कि वहां पे बहुत सारे राजा महाराजा रहते हैं। यही वह धरती है जहां राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों ने जन्म लिया था। यही वह धरती है जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जानते हो आप महाराणा प्रताप को? जानते हो? देखा है आपने? घोड़े के ऊपर जो सवार रहते हैं अक्सर, है ना? महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे महान वीरों ने मतलब वो जो महान वीर थे उन्होंने राजस्थान में जन्म लिया था, जिन्होंने चारों ओर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। मतलब जहां चारों ओर उन्होंने अपनी क्या करी? वीरता दिखाई, लोहा मनवाया। राजस्थान किलों व महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान किलों व महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक, मतलब पर्यटक यानी कि दूर दूर से लोग जो आते हैं देखने के लिए। अपन भी जाते हैं ना कोई अच्छी चीज देखने के लिए, पर्यटक यानी कि देखने के लिए लोग आते हैं। जयपुर का हवा महल हो या उदयपुर का जल महल, जयपुर का हवा महल हो या उदयपुर का जल महल, सभी राजस्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। सभी राजस्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। टर्न करो बेटा पेज, पेज टर्न करो। राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, मतलब उनको संगीत मतलब म्यूजिक, वो राजस्थान के लोग होते हैं म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके लोक नृत्य और लोक संगीत को देखकर ऐसा लगता है मानो राजस्थान के कण कण में संगीत रचा बसा हो। मतलब जब उनका जो डांस देखते हैं या उनका संगीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के कण कण में संगीत बसा। इतना अच्छा, मतलब इतना सुरीला संगीत होता है, इतना अच्छा डांस होता है कि ऐसा लगता है कि राजस्थान के कण कण में, मतलब हर जगह संगीत बसा हो, रचा बसा हो, मतलब वहां पर हर जगह संगीत हो। ठीक है। हाथों में मेहंदी लगाए, हाथों में मेहंदी लगाए, सितारों से जड़ी रंगी बिरंगी घाघरा चोली पहने जब बालाएं नृत्य करती है, वहां की जो लड़कियां होती है वो जो रंग बिरंगे जो वहां पे जो रहते हैं ना लहंगे, रंग बिरंगे लहंगे रहते हैं मल्टी कलर के, मतलब उसमें सारे कलर आते हैं और सितारे भी लगे होते हैं और हाथों में मेहंदी लगाती है। तो हाथों में मेहंदी लगाए मतलब हाथों में मेहंदी लगाए, सितारों से जड़ी मतलब सितारे उस लहंगे पर लगे हुए, और रंग बिरंगी घाघरा चोली मतलब रंग बिरंगे मतलब मल्टी कलर के लहंगे पहनकर जब बालाएं, बालाएं यानी छोटी छोटी लड़कियां, बालाएं यानी क्या होता है बेटा? छोटी छोटी लड़कियां पहनकर सॉरी नृत्य करती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। जब वो नृत्य करती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है। उनके साथ सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर थिरकते पुरुष भी आकर्षक लगते हैं। उनके साथ जो बालाएं होती है ना उनके साथ में पुरुष भी डांस करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते हैं। क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते हैं। उनके साथ सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर थिरकते पुरुष भी आकर्षक लगते हैं। बांधनी राजस्थान की परंपरा कला का अद्भुत नमूना है। बांधनी जो होता है चुंदड़, बांधनी चुंदड़ का नाम सुना आपने? चुंदड़ है, लहरिया है जो आपकी मम्मी पहनती साड़ियां लगती है। तो बांधनी जो होती है राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है, परंपरागत कला का
अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है। बाद में उस कपड़े को रंग कर उसे खोल देते हैं। मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े दूरी पर ऐसे डोर से बांधते हैं, उसको रंगते हैं। क्या करते हैं, उसको उस पर रंग चढ़ाते हैं और फिर उसको खोल देते हैं। वो होती बांधनी। ठीक है। बाद में उस कपड़े को रंग कर उस डोर को खोल देते हैं। डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अथवा लहरियों के नमूने बन जाते हैं। डोर खोलते ही सुंदर बूटियों के और सुंदर सुंदर बूटियां बन जाती है और लहरिया बन जाते हैं, लहरी के नमूने बन जाते हैं। राजस्थानी साड़ियां व पगड़ियां अधिकतर बांधनी या लहरिया वाले कपड़ों से ही बनी होती है। राजस्थानी जो पगड़ियां होती है, राजस्थानी पगड़ियां व साड़ियां अधिकतर बांधनी या लहरिया वाले कपड़ों की ही होती है, से ही बनी होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कसीदाकारी और लघु चित्रकारी में भी प्रवीण होते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, कठपुतली बनाई जाती है। आपने देखी कठपुतली का खेल देखा है? देखा है कठपुतली का खेल? अभी नहीं दिखता बेटा, पहले बहुत चलता था और वो राजस्थान में बहुत चलता है। आप कभी राजस्थान जाओ ना तो वहां पे अपनी मम्मी से बोलना है कि मुझे कठपुतली का खेल दिखाओ। क्या बोलना? कि कठपुतली का खेल दिखाओ, तो वो आपको दिखाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, मतलब कठपुतली बहुत अच्छे से बनाते थे। नक्काशी मतलब पत्थरों पे खोद खोद कर डिजाइन बनाना। नक्काशी मतलब पत्थरों पे खोद खोद के, काय से खोद के, किसी भी औजार से खोद खोद के डिजाइन बनाते थे। और कसीदाकारी और लघु चित्रकारी में भी प्रवीण होते थे। मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक चित्रकारी, बारीक बारीक डिजाइन बनाने में भी बहुत होशियार होते थे। और कसीदाकारी मतलब जो कशीदे होते हैं ना, वहां पे वो चीज भी, कशीदा भी बहुत ज्यादा बनाया जाता है। राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में माना जाता है। आपको मालूम है राजस्थान में रेगिस्तान होता है? मालूम है, धूल मिट्टी ज्यादा होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। और वहां पे जो ऊंट चलते हैं ना, उन ऊंटों को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं ना, वो नीचे से गद्देदार होते हैं, इसके कारण उनको गर्म धूप चेटती नहीं है। ठीक है, गर्म नहीं लगती, क्योंकि धूप एकदम गर्म लगती है और नहीं जमीन एकदम गर्म लगती है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ऊंट को राजस्थान का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और आपको पता है, ऊंट 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। 8 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। पर जब भी उसको पानी मिलता है तो उसकी कुबड़ देखिए आपने, ऊपर कुबड़ रहती है ऊंट की, देखिए उस कुबड़ में वो पानी इकट्ठा करके रखता है। ऊंट जो होता है उस कुबड़ में क्या करता है? पानी इकट्ठा करके रखता है ना। इस वजह से जब भी उसको प्यास लगती है तो इकट्ठा 20-25 बाल्टी पानी पी जाता है, उसमें इकट्ठा करता है। फिर 8-10 दिन तक जब तक उसको पानी नहीं मिलता है ना, तो उसमें से पानी निकाल निकाल के पीता रहता है। ऐसा रहता है। आपको मालूम है, आपने गाय को देखा है कभी? गाय बैठी रहती है तो जुगाली करती रहती है, मतलब मुंह चलाती रहती है, देखा? उसके जो गला है ना, गला, इसकी थैली में, यहाँ पे थैली रहती है, उसमें वो खाना इकट्ठा करती है। पहले तो जो भी उसको कोई रोटी वोटी देता तो उसमें इकट्ठा कर लेती है, फिर एक जगह बैठ जाती है, फिर खाना निकाल के खाती थी। उसको बोलते हैं जुगाली करना। क्या करना? जुगाली करना। ठीक है। तो ये तो हो गई ऊंट की बात। अब आगे अपन पढ़ते हैं। राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते हैं, परंतु ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ऊंट को राजस्थान का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, परंतु ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। क्योंकि कई दिनों तक, क्योंकि ऊंट जो होता है कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। क्योंकि ऊंट जो होता है कई दिनों तक, 8-8, 10-10 दिन तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। नीचे से इसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं, जिसकी सहायता से ये
रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है, जिसकी सहायता से ये रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में पुराने समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऊंट का प्रयोग करते थे। आज भी यहाँ कुछ शहरों जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊंट परिवहन का मुख्य साधन है। मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव तथा शीतलाष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं? गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव और शीतलाष्टमी। ये तीन चार जो त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बागबान हो जाए। अब वो लिखती है लड़की काव्या, जो उससे फ्रेंड रहती है, वो लिखती है कि सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बागबान हो गया, है ना। मेरा मन तो वहां से लौटने को कर ही नहीं रहा था। मेरा मन तो वहां से लौटने को ही नहीं कर रहा था, परंतु पापा के पास छुट्टियां नहीं थी। पापा के पास छुट्टियां ही नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन घूमकर लौटे। इसलिए हम 8 दिन में ही वापस अगर घूमकर लौट आए। तरह तरह की लोक संस्कृतियों, लोक कला और शिल्प कला को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान का एक अनूठा प्रांत है। मतलब वहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लोक संस्कृतियां हैं, जिनको लोग मानते हैं। अपनी संस्कृति के अनुसार वहाँ के रस्म रिवाज मनाते हैं। लोक कलाएं हैं, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे मतलब बारीक बारीक डिजाइने बनाई जाती है, पत्थरों को काट काट के उनको लोक कलाएं कहा जाता है। और शिल्प कला, शिल्प यानी वही पत्थर, है ना। शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए, मतलब वहां पे ही सब क्या होता है, सब कलाएं वहीं पर ही पाई जाती है ना। अधिकतर कलाएं समेटे हुए है। राजस्थान एक अनूठा प्रांत है। आप भी जाना, खूब मजे करके आना। बहुत अच्छा है राजस्थान, आपको पता नहीं, राजस्थान बहुत अच्छी जगह है, आप घूम कर आना। वहां पर जो नाथद्वारा और कांकरोली है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी होते हैं। बहुत अच्छी जगह है वो, कभी आप जाओ तो जरूर दर्शन करके आना, ठीक है बेटा। आज भी वहां की यादें ताजा होकर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो गई। आज भी वहां की यादें मेरे आंखों के सामने आती जीवंत हो गई। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी आज भी वहीं पर ही है, राजस्थान में ही। ओके, शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। आंटी अंकल को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। वैभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी काव्या। ठीक है बेटा, आपको चैप्टर समझ में आया? क्या आ गया? ठीक है, आप इसको एक बार और रीड करना। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको इसको रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है एक बार। ओके, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? हाँ बेटा, बोलो सिद्धि। मैम मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कौन रहता था राजस्थान में? आप बता रहे थे ना अभी कि वो कुछ क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का महाराणा प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म वहीं पर ही हुआ था। क्या महाराज, क्या महाराणा प्रताप, उनका जन्म वहीं पर ही हुआ था। होमवर्क आपको चैप्टर रीड करना है बेटा। चैप्टर जो भी अपने चैप्टर पढ़ा ना, उसको वापस से पढ़ना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, समझ में आया बेटा आपको चैप्टर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. मैं हिंदी कब कब चलेगी? जब तक चैप्टर फिनिश नहीं होंगे। हाँ। चैप्टर फिनिश होने के बाद में अपने को लास्ट में बुक एक्टिविटी भी तो पढ़ना है ना, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, बुक एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। मैम पर हिंदी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है हिंदी मतलब? का नोट, हिंदी का जो नोट आए ना उनमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे बताओ, स्क्रीन पे बताओ, मुझे स्क्रीन पे बताओ। कैसे बताऊँ मैं? ऐसे ऐसे कैमरे के सामने रखो नोट्स को, मुझे पता चल जाएगा। आपका जहाँ फेस है ना, आपके फेस के आगे नोट्स रखो, लगाओ। अब मम्मी हिंदी का नोट का है यार मैम। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपन जब मेरी बात सुनो, जब अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना तो आप उसको मिला लेना। हाँ अपन जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना लास्ट में सारे चैप्टर्स के, हाँ तो आप उसको मिला लेना। हाँ। आप उसको मिला लेना, ओके मैम। है ना? ओके मैम। अपन बुक एक्टिविटी भी कंप्लीट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट पढ़ेंगे, तो आप उसको मिला लेना, है ना? कभी कुछ गलत भी होगा बस। तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय करें अब अपन। बाय मैम। बाय, गुड बाय। Yes.